पिछली बार जब ऐसा बदलाव शुरू हुआ था तब बहुत से आम लोग करोड़पति बन गए थे। ना उनके पास बड़ी डिग्री थी, ना अंदर की कोई जानकारी। बस उन्होंने एक चीज सही की थी। उन्होंने समय रहते पहचान लिया था कि दुनिया बदल रही है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, आज ज्यादातर लोगों को वो समय याद भी नहीं है। लेकिन अभी 2026 में वैसा ही बदलाव फिर से शुरू हो चुका है। और इस बार भी ज्यादातर लोग इसे मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब इतिहास बन रहा होता है तब वो नॉर्मल लगता है। जब इंटरनेट आया था 1993 में, लोगों को ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट क्या होती है। कुछ साल बाद अमेज़न अरबों की कंपनी बन चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज को करोड़पति बना दिया था। डेल, सिस्को, इंटेल, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने वालों ने 100 गुना तक रिटर्न देखा। लेकिन सच क्या है, ज्यादातर लोग उस समय साइडलाइंस पर खड़े थे। वो देख रहे थे, समझ नहीं रहे थे। और जब समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2000 में जब सब लोग कूदे तब मार्केट क्रैश हुआ और लेट आने वालों ने पैसा खो दिया। अब सोचो, अगर तुम 1993 में समझ जाते कि इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है तो आज तुम्हारी जिंदगी कहां होती। रुको, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2004 फेसबुक लॉन्च हुआ। उस समय लोगों ने क्या कहा, ये तो बस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, टाइम पास है। लेकिन 2012 तक वो बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका था। जिन लोगों ने जल्दी समझा, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स, अर्ली एम्प्लॉयज, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बाकी लोग बस स्क्रॉल करते रहे और बाद में बोले, यार मुझे भी करना चाहिए था। अब ध्यान से सुनो, 2026 में हम उसी मोमेंट के बीच में खड़े हैं। लेकिन इस बार जो बदलाव आ रहा है वो इंटरनेट से भी बड़ा है, सोशल मीडिया से भी बड़ा है। और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, डेटा यही कह रहा है। हम अभी एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू में हैं। 5वीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहली थी स्टीम, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी कंप्यूटर्स, चौथी इंटरनेट और अब एआई। लेकिन ये सिर्फ एआई नहीं है, ये एआई प्लस ऑटोमेशन प्लस पूरी नई डिजिटल इकोनॉमी है। और हर बार जब ऐसा बदलाव आया है तो एक नई क्लास बनी है, नए अमीर लोगों की। ऐसे लोग जो पहले नॉर्मल थे, ना फेमस ना रिच, लेकिन उन्होंने एक चीज जल्दी समझ ली, क्या बदल रहा है, और उन्होंने खुद को उस बदलाव के आगे रख दिया। अब बात करते हैं नंबर्स की। रिसर्च कहती है कि एआई और ऑटोमेशन हर साल 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक की नई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सोचो, ये जापान की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है हर साल। और ये पैसा सिर्फ टेक कंपनीज तक सीमित नहीं रहेगा। हेल्थ केयर बदलेगा, फाइनेंस बदलेगा, रियल एस्टेट बदलेगा, रिटेल बदलेगा, हर इंडस्ट्री। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं ये सिर्फ टेक वालों के लिए है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो समझना चाहता है कि दुनिया कहां जा रही है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, हर नई टेक्नोलॉजी पिछली से फास्टर अडॉप्ट होती है। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में लगे 3.5 साल, फेसबुक 10 महीने, इंस्टाग्राम 2.5 महीने और चैट जीपीटी 5 दिन। सिर्फ 5 दिन। इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी विंडो छोटी होती जा रही है। 1990 के दशक में लोगों के पास 10 साल थे इंटरनेट को समझने के लिए। आज शायद 2 से 3 साल, शायद उससे भी कम। और यही रीजन है कि इस बार विनर्स और लूजर्स बहुत जल्दी डिसाइड होंगे। यहां तक अगर तुम समझ रहे हो तो कमेंट में लिखो एआई, ताकि मुझे पता चले तुम सीरियस हो। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे पैसा कैसे बनेगा? क्योंकि नॉलेज यूजलेस है अगर तुम उसे यूज ना करो। और यहीं पर ज्यादातर वीडियोस फेल हो जाते हैं। वो बताते हैं एआई आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि तुम क्या कर सकते हो। तो अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे हर बड़ा बदलाव पैसा बनाता है। 3 ऐसी लेयर्स जहां असली अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, और कैसे आम लोग बिना जीनियस बने
खुद को सही जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि असली गेम यही है, समझना नहीं, पोजीशन लेना। और अगर तुम ये मिस कर गए तो 10 साल बाद तुम भी वही बोलोगे, काश मैंने उस समय कुछ किया होता। तो रेडी रहो, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल देगा। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव आ रहा है या नहीं, सवाल ये है तुम इससे पैसा कैसे बनाओगे। क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में कन्वर्ट ना हो तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एंट्री कहां लेनी है। तो अब मैं तुम्हें वो फ्रेमवर्क देता हूं जो हर बड़े बदलाव में काम करता है। ध्यान से समझना, क्योंकि यही इस पूरे वीडियो का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा है। हर बड़ी रेवोल्यूशन में वेल्थ 3 लेयर्स में बनती है, और तीसरी लेयर सबसे अंडररेटेड होती है। लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे हिडन पैसा। हर बार जब दुनिया बदलती है, सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों को मिलता है जो सिस्टम बनाते हैं, ना कि सिर्फ उसे यूज करते हैं। 1840 के दशक, गोल्ड रश, लोग सोना ढूंढने भागे, लेकिन एवरेज में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? फावड़े बेचने वालों ने। 1990 के दशक, इंटरनेट बूम, लोग वेबसाइट्स बना रहे थे, लेकिन असली पैसा किसने कमाया? जिन्होंने केबल्स, सर्वर, राउटर बनाए। आज एआई रिवॉल्यूशन की बैकबोन क्या है? 4 चीजें, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही रियल मनी छुपा है। सोचो, हर बार जब कोई एआई यूज करता है, चैट जीपीटी खोलता है, इमेज जनरेट करता है, ऑटोमेशन चलाता है, तो वो रिक्वेस्ट कहां जाती है? डेटा सेंटर। उसे प्रोसेस कौन करता है? चिप्स। सब कनेक्ट कैसे होता है? क्लाउड। और सिक्योर कौन करता है? साइबर सिक्योरिटी। मतलब चाहे कोई भी एआई कंपनी जीते, ये चारों हमेशा जीतेंगे। यही रीजन है कि इन इंडस्ट्रीज को पिक्स एंड शवल्स कहा जाता है। तुम्हें विनर गेस करने की जरूरत नहीं, तुम सिस्टम के साथ ग्रो कर सकते हो। कमेंट सीटीए। अगर तुम यहां तक समझ गए हो तो नीचे कमेंट में लिखो सिस्टम, ताकि मुझे पता चले तुम सिर्फ देख नहीं रहे, समझ भी रहे हो। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि अगली लेयर तुम्हारी जिंदगी डायरेक्टली बदल सकती है। लेयर 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे फास्ट पैसा। हर नई टेक्नोलॉजी 2 चीजें करती है। 1 नए बिजनेस बनाती है, 2 पुराने बिजनेस खत्म करती है। इंटरनेट ने क्या किया? ब्लॉकबस्टर खत्म, नेटफ्लिक्स शुरू, टावर रिकॉर्ड्स खत्म, स्पॉटिफाई शुरू। अब वही चीज एआई के साथ हो रही है, लेकिन इस बार स्पीड बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल समझो, पहले एक मिड साइज कंपनी को कस्टमर सपोर्ट चलाने में साल का $5 लाख तक खर्च होता था। आज एआई एजेंट्स वही काम 10 से 20% कॉस्ट में कर रहे हैं। मतलब जो बिजनेस एआई अडॉप्ट करेगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो धीरे धीरे खत्म होगा। अब यहां तुम्हारे लिए 2 मौके बनते हैं। ऑप्शन 1, अगर तुम बिजनेस ओनर हो तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कॉस्ट कम करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, ऑटोमेशन लाना, क्योंकि अगले 5 सालों में यही डिसाइड करेगा कि तुम ग्रो करोगे या गिरोगे। ऑप्शन 2, अगर तुम बिजनेस ओनर नहीं हो तो यहां असली गोल्ड माइन है। अभी हजारों बिजनेसेस हैं जो एआई यूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कैसे। और यही गैप एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तुम क्या कर सकते हो? एआई ऑटोमेशन सर्विसेज, चैटबॉट सेटअप, कंटेंट सिस्टम्स, वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन। और गेस करो कंपनीज इसके लिए कितना पे कर रही हैं? $500, $1000, कभी कभी $3000 प्लस पर मंथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन्हें टाइम बचा रहे हो। अब एक सिंपल मैथ देखो, अगर तुम 5 क्लाइंट्स ले आते हो और हर एक से $1000 प्रति मंथ चार्ज करते हो, $5000 प्रति मंथ, $60000 प्रति ईयर। और ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये अभी हो रहा है। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये स्किल्स तुम आज सीख सकते हो फ्री टूल्स से। अगर तुम सीख कर अर्न करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो एआई मनी, मैं देखना चाहता हूं।
कौन सीरियसली गेम में उतरना चाहता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, अभी ये इजी है क्योंकि कंपटीशन कम है। 2 से 3 साल बाद हर कोई यही कर रहा होगा और मार्जिन्स गिर जाएंगे। यानी अभी विंडो खुली है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। लेयर 3, करियर और इनकम, सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे डेंजरस। अब बात करते हैं उस लेयर की जिसे लोग इग्नोर करते हैं, और वही लेयर उनकी इनकम डिसाइड करती है। अगर तुम जॉब करते हो, बिजनेस नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल है, एआई मेरे जॉब के साथ क्या करेगा। सच क्या है, शॉर्ट टर्म में एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान तुम्हारी जॉब लेगा जो एआई यूज करना जानता है। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बगल में बैठा हुआ इंसान अगर वही काम हाफ टाइम में कर देता है और बेटर क्वालिटी में, तो कंपनी किसे चुनेगी, उससे या तुम्हें। यही रियलिटी है। MIT और हार्वर्ड की स्टडी में पाया गया, एआई यूज करने वाले वर्कर्स 40% फास्टर काम कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर आउटपुट दे रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। और अगर तुम इसे जल्दी सीख लेते हो तो सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, तुम डोमिनेट करोगे। प्रमोशन, सैलरी हाइक्स, जॉब सिक्योरिटी, सब बदल जाएगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, इंटरनेट बूम के दौरान सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जरूरी नहीं कि उन्होंने कंपनीज बनाई हो, बहुत से लोग बस जल्दी समझ गए थे कि क्या बदल रहा है और उन्होंने खुद को सही जगह पर रख दिया। यही पूरा गेम है। समझना इजी है लेकिन एक्शन लेना हार्ड है, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं, काश मैंने उस समय कुछ किया होता। लेकिन तुम अभी उस स्टेज पर हो जहां तुम्हारे पास चॉइस है। तुम साइडलाइंस पर खड़े रह सकते हो या गेम में उतर सकते हो। अगर तुम इन्वेस्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर समझो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, एआई स्किल्स सीखो और बेचो। अगर तुम जॉब में हो, खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि आने वाले सालों में डिफरेंस टैलेंट का नहीं होगा, डिफरेंस होगा किसने जल्दी अडेप्ट किया। पिछली बार जब ऐसा बदलाव आया था, आम लोग करोड़पति बने थे। इस बार भी वही होगा। फर्क बस इतना है, क्या तुम उनमें होगे या नहीं।